हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम विकास बंसल एकेडमी। होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के, जिनमें से जो है क्वेश्चंस जो है बनते ही बनते हैं एग्जाम्स में। ऐसे ही आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज टू बी द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, सॉल्ट्स किसको कहते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें दैट इज टू बी द एसिड्स की, एसिड वर्ड जो है हमें कहाँ से मिला है, द वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब क्या है, सोर। सोर का क्या मतलब होता है, खट्टा। कोई भी अगर चीज खट्टी है तो इसमें आप क्या कहोगे कि उसका कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। जितनी भी चीजें होती हैं जिनका सोर टेस्ट है, जिनका खट्टा टेस्ट है, वो क्या है, वो एसिड है। लेमन फ्रूट जूस हो गया, इनका सभी का टेस्ट खट्टा होता है। टमाटोस का टेस्ट खट्टा होता है, विनेगर का टेस्ट खट्टा होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, एसिड है। एन एसिड द डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। एसिड जो है वो पानी के साथ जो है घुल जाता है, क्या बनाता है फिर बाद में, सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। पानी के साथ घुलने के बाद वो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस। अगर कोई भी चीज हमें हाइड्रोजन आयंस दे रही है, इसका मतलब वो चीज क्या है, वो चीज एसिड है। सो एसिड से हमें ये पता लगा कि कोई भी चीज अगर उसका टेस्ट सोर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, वो एसिड है। अगर वो पानी में घुलने के बाद हमें हाइड्रोजन आयंस दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। तो एसिड जो है आपको बेसिकली यही मैंने बताना था कि जिसका जो टेस्ट है खट्टा हो, वो सभी चीजें क्या है, एसिडिक है। और पानी में घुलने के बाद जो भी हमें मटेरियल हाइड्रोजन आयंस थे, वो एसिड है। एसिड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसको कहते हैं, वो देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर कोई भी चीज पानी में घुलने के बाद हमें हाइड्रोजन आयंस दे, वो सभी चीजें क्या है, एसिड्स हैं। और जब हमें लार्ज अमाउंट, बहुत भरपूर अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग आयंस। अगर हमें वो भरपूर अमाउंट्स में हाइड्रोजन आयंस ना दे घुलने के बाद, देन वो एसिड क्या है, वीक एसिड है, कमजोर एसिड है। सो आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि जोन सा एसिड जो है हमें भरपूर अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो हमें कम अमाउंट में देता है, भरपूर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन नहीं देता, आयोनाइज इन द वाटर, पानी में घुलने के बाद, तो वो कौन से हैं, कमजोर एसिड है, दैट इज टू बी द वीक एसिड्स है। एसिड वो चीज है जिनका टेस्ट जो है खट्टा होता है और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। अगर तो वो ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देंगे, वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अगर कम देंगे देन वो वीक एसिड है, कमजोर एसिड है। एक वर्ड जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें कम अमाउंट ऑफ पानी, पानी का जो है वो कम अमाउंट हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। डिल्यूट एसिड उसको बोलते हैं जिसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। बस आपको यहाँ पर यही क्लियर करना था कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूट एसिड बोलते हैं। जिसमें पानी की मात्रा जो है कम पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें ये चीज पता लगा कि एसिड कोई भी अगर चीज है जिसका टेस्ट जो है खट्टा है, सोर टेस्ट है, वो एसिड है। जो पानी में घुलने के बाद हमें हाइड्रोजन आयंस दे, वो एसिड है। अगर तो वो लार्ज अमाउंट में दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर कम में दे रहा है देन वो क्या है, वीक एसिड है। अगर उसमें पानी की मात्रा कम है वो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या होते हैं, डिल्यूट एसिड होते हैं। पानी कम या ज्यादा का मतलब क्या है कि अगर तो उसमें कम पानी है तो ऑब्वियसली उसमें एसिड जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर इसमें पानी ज्यादा है तो एसिड इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये 4-5 आपको पॉइंट्स जो थे आपको याद रखने थे कि अगर हर किसी चीज का जो टेस्ट है खट्टा है तो वो एसिड है, हाइड्रोजन आयंस वो हमें देता है। अगर कम है तो देन वो हमारा जो है वीक है, अगर ज्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग है। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें जो मात्रा जो है पानी की वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। डिल्यूट में पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर ब्रीफ में ही पढ़ लें कि एसिड की प्रॉपर्टी, मैंने बताया था जिसका सोर टेस्ट हो, खट्टा टेस्ट, वो एसिड है। एक पेपर आता है जो क्या करता है, हमें बताता है कि ये चीज हमारी एसिड है या बेस है, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर बोलते हैं।
आप सभी ने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा। देखो ये पेपर होता है, ये हमें क्या बताता है कि ये चीज़ जो हमारी एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो अगर तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कर दे, ये हमारा कोई पेपर शीट होती है लिटमस, ये ब्लू कलर की है, अगर तो हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो क्या करेगा, इसका कलर क्या रेड चेंज कर देगा, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो हमारी चीज़ हमने डिप की थी वो क्या है, दैट इज एसिड। मान लो इस बीकर में मैंने कोई भी सोल्यूशन रखा है, आपको नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, तो मैंने ये लिटमस पेपर उठाया ब्लू कलर का, इस लिटमस पेपर को इसमें डाला, तो उस लिटमस पेपर का अगर तो कलर चेंज हो गया रेड, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन था ये हमारा कौन था, एसिडिक था। तो इससे हमें लिटमस पेपर का काम क्या होता है, हमें यही बताना कि हमारा सोल्यूशन जो है, हमारी जितना भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। कोई भी सोल्यूशन ले लो, हमें नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, तो यही लिटमस पेपर जो है इनका यही काम होता है कि हमने अगर सोल्यूशन में डिप किया तो इनका कलर चेंज होने के कारण हमें ये पता लगता है कि वो चीज़ एसिड है, वो सोल्यूशन एसिड है या बेस है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर कोई सोल्यूशन लिया था, मुझे नहीं पता था कि अब ये एसिड था या बेस था या न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही एसिडिक होना ना ही वो बेसिक होना। तो जब मैंने ये लिटमस पेपर इसमें से डाला तो उसका ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो गया तो इसका मतलब है वो क्या चीज़ है, एसिडिक नेचर है उसका। क्लियर। अब जो एसिड्स होते हैं ये तो मैंने बता दिया कि वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, वाटर पानी में घुलने के बाद। तो वो क्या है कि अब इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट करवाएंगे। एसिडिक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली जो है वो पास आउट, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एसिड हैव अ क्रॉसिव नेचर। क्रॉसिव नेचर आप समझते हो, दैट इज जंगाल लग जाना। तो एसिड क्या होते हैं कि इनका क्रॉसिव संक्षारण नेचर आप सभी समझते होंगे। अगर हम कोई भी मेटल ओपनली छोड़ देते हैं तो उसमें जो है जंगाल वगैरह जो है लग जाता है। सो एसिड भी सिमिलर यही चीज है कि उनका कौन सा माना जाता है, क्रॉसिव वर्ड जो उसके लिए परफेक्ट है। सो एसिडिक रिएक्ट्स विद द मेटल्स। धातुओं के साथ जब एसिड जो है रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें कौन सी गैस देता है, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई धातु किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देगा, सॉल्ट, प्लस हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको सिंपली इक्वेशन दे देते हैं या आपको क्वेश्चन में सीधा पूछेंगे कि अगर धातु को, मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें प्रोडक्ट, मतलब ये बाद में चीज क्या मिलेगी, तो वो बाद में चीज आपको क्या मिलती है, दैट इज एक हमें मिलता है सॉल्ट, प्लस हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। वो ये पूछ लेगा कि सीधा आपको हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट, एसिड और मेटल के साथ हमें मिलता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमने एसिड को धातु के साथ रिएक्ट करवाना है तो वो हमें एक सॉल्ट देगा प्लस हमें हाइड्रोजन गैस देगा। ये आपको इक्वेशन एज इट इज ही लर्न करनी है क्योंकि पेपर में एज इट इज ही पूछी जाती है, इसका कोई भी मोल्ड फॉर्म नहीं आता। अगर हम इसकी और बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, अब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से बताए थे, वो एसिड जिसमें क्या है, हाइड्रोजन आयंस की जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब धातु कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करता है एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं अगर पीछे बात करूं, अगर तो उसने केला रिएक्ट करवाया धातु के साथ तो वहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली। अब उसने रिएक्शन किसके साथ करवा दी, धातु कार्बोनेट के साथ। क्लियर। तो उसने हमें कौन सी गैस दी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दी। क्लियर। तो अगर जब वहां पर हमें सिर्फ सॉल्ट और कौन सी गैस मिली थी, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन गैस मिली थी। क्लियर। अब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, मेटल कार्बोनेट के साथ। सॉल्ट तो हमें मिला बट गैस कौन सी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक और चीज मिली, दैट इज पानी, दैट इज वाटर। तो यहाँ पर आपको सिंपली लर्न रखना है कि अगर तो धातु के साथ रिएक्शन थी, सॉल्ट तो हमें मिला, प्लस हमें कौन सी गैस मिल गई थी, हाइड्रोजन गैस मिली थी। जब उसने मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, सॉल्ट के साथ साथ गैस कौन सी चेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उसने क्या दे दिया हमें, पानी, दैट इज टू बी द वाटर।
ये रिएक्शन आपको एज इट इज ही लर्न करनी है, पेपर में ऐसे ही पूछी जाती है सीधी। अब जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो हमें क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। अब ये क्वेश्चन देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो किसको बोलते हैं, जब भी किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, वो हमें सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जिसमें एसिड और बेस जो हमें सॉल्ट एंड वाटर दें वो रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, दैट इज एसिड एंड बेस गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड को जब हम धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं फिर वो हमें क्या देता है, सेम सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको बेसिकली यहाँ पर यही लर्न करना था। यहाँ पर मैंने 3 चीजें करवाई, दैट इज टू बी द, जब वो धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस हमें कौन सी देगा, हाइड्रोजन, तो प्लस हमें क्या देगा, सॉल्ट। जब उसकी हमने दैट इज टू बी द मेटल कार्बोनेट के, धातु कार्बोनेट के साथ करवाई, गैस कौन सी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट तो उसने दिया ही दिया, साथ में हमें वाटर दिया। जब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई तो उसने सॉल्ट एंड वाटर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आगे बारी दैट इज टू बी द बेस की। सो एसिड के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई चीज का जो टेस्ट है वो खट्टा है तो वो क्या है, दैट इज एसिड है। अगर वो पानी में घुलने के बाद हमें हाइड्रोजन आयंस दे रहा है तो वो एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक एसिड भी मैंने बताया। जिसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो दैट इज टू बी द डिल्यूट, जिसमें कम हो तो वो कौन सी है, कंसंट्रेटेड। तो ये आपको सिर्फ 4-5 टॉपिक थे यहाँ पर एसिड के बारे में पढ़ने थे। सो बेसिस क्या है, एसिड के बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या है, बेस है। अब देखो वो कैसे, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव द बिटर। अब बिटर का मतलब होता है कड़वा। अब बिटर वर्ड जो है हमने यूज कर लिया दैट इज टू बी द बेसिस के लिए। यही अगर आप वर्ड यूज करते सोर तो वो कौन सा था, दैट इज टू बी द एसिड था। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है यहीं से करना है और नोट जो है यहीं से बनाने हैं। मैंने हर बार यही रिपीट किया है कि आपके नोट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होने चाहिए, कि थोड़े नोट्स में ही आपका ज़्यादा कंटेंट हो, ताकि कि आपने जब रिवीजन करनी है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो अब बेसिस वो चीज़ है जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। तो सोर टेस्ट, सोर का मतलब क्या है, खट्टा, तो वो कौन सा था, दैट इज टू बी द एसिड। एसिड का टेस्ट क्या था, सोर था, दैट इज टू बी द खट्टा टेस्ट था। अब बहुत ही ज्यादा कड़वा टेस्ट हो जिसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा गंदी हो वो क्या है, दैट इज टू बी द बेस है। बेसिस आर द केमिकल ऑपोजिट टू द एसिड। बेसिस जो है वो चीज है जो एसिड के बिल्कुल ही विपरीत है, दैट इज टू बी द ऑपोजिट। एसिड के ऑपोजिट कौन सी चीज है हमारे पास, दैट इज बेसिस है। A base is a substance that can neutralize an acid. न्यूट्रलाइज का मतलब देखो अब क्या होता है, न्यूट्रलाइज वो चीज होती है जो किसी चीज का जो काम है बंद कर देती है। अगर कोई चीज हमारे पास एसिड है तो उसमें हम बेस डाल दें तो वो एसिड का काम रोक देगी। तो एसिड ने वो क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी की चीज का काम को रोकना। अब मेरे पास कोई एसिड चीज थी, मान लो ये कोई एसिडिक चीज है मेरे पास, इसमें मान लो ये एसिडिक है चीज, इसमें मैंने क्या डाला, दैट इज टू बी द बेस डाला। अब इस बेस ने आके इस एसिड का काम को रोक दिया तो उसने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, मींस उसके काम को रोक दिया। सो बेस क्या चीज है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। सिमिलरली अगर मैं एसिड का बोलूं तो एसिड क्या चीज है जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। All the bases changes the color of the red litmus to the blue.
अब फिर से यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, मैंने पीछे क्या बताया था आपको कि एसिड वो चीज है जो ब्लू लिटमस किसको चेंज कर देगी, रेड में। तो वो चीज कौन सी थी, हमारी एसिड थी। अब अगर वो चीज जो है रेड लिटमस को ब्लू में कर दे तो वो कौन सी चीज होगी, दैट इज टू बी द वो बेस होगा। अब मेरे पास ये सॉल्यूशन है मान लो, अब मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस है, मैंने बस ये बता दिया कि ये कोई सॉल्यूशन है। अब मैंने इसमें लिटमस पेपर डाला, अगर तो मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला इसमें, तो इसका कलर क्या चेंज हो गया, रेड। तो मुझे पता लग गया ये कौन सा नेचर है, दैट इज टू बी द एसिड नेचर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये भी एक कोई सॉल्यूशन है, तो मुझे नहीं पता ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड या बेस, पर मैंने इसमें कौन सा पेपर डाल दिया, ब्लू लिटमस। ब्लू तुमने पहले, दैट इज टू बी द रेड लिटमस। अब इसमें मैंने रेड लिटमस का डाल दिया, तो इसका कलर क्या आ गया हमारे पास, दैट इज ब्लू। अगर तो ब्लू कलर आ गया इस सॉल्यूशन का, उस पेपर का, तो वो हमारा क्या है, दैट इज टू बी द बेस। अब इन दोनों चीजों से हमें पता लग गया कि ये वाला सॉल्यूशन था वो मेरा एसिड था, ये सॉल्यूशन जो था वो मेरा बेस था। क्लियर है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक पूछा गया है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो वो मैंने बताया कि जब एसिड प्लस बेस हमें क्या दे, दैट इज टू बी द सॉल्ट प्लस हमें दे वाटर, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिमिलरली इसके साथ साथ जो सेकंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो बेस है या एसिडिक है, वो क्या है, वो बेस है। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस जो है उसका कलर जो अगर ब्लू रेड में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, दैट इज वो एसिड है। ये तीन क्वेश्चंस जो है बहुत ही बार मैंने प्रीवियस ईयर से मैंने इसको एग्जामिन किया है, तो ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जब लिटमस का रेड से ब्लू कलर चेंज हो रहा है या ब्लू से रेड कलर चेंज हो रहा है, वो हमारा एसिड है या बेस है। तो ये तीन पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर याद रखने हैं कि अगर लिटमस का पेपर चेंज हो रहा है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो बेस क्या था, जो रेड को ब्लू में चेंज करता है, वो क्या है, दैट इज बेस है। अगर पीएच पूछ लें, बेस की जो हमेशा जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। पीएच स्केल में आगे आपको पढ़ाऊंगी, अगर इसकी 7 से ज़्यादा है तो एसिड की जो है वो 7 से कम होगी। क्लियर है। अगर आपको पूछ लें कि अगर ना पीएच लेवल जो है वो 7 से अबव है, अबव 7 है, तो आपने आंसर देना है वो चीज़ जो हमारी बेस है। अगर आपको पूछ लें कि पीएच की वैल्यू जो है लेस देन 7 है, तो वो चीज़ क्या है, हमारी एसिड है। और अगर वो 7 पर ही पड़ी है तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। ये तीन क्वेश्चंस जो है आपको पता होने चाहिए। ये भी पूछे जाते हैं कि अगर 7 से ज़्यादा है अमाउंट पीएच लेवल की तो वो क्या है, बेस है। अगर 7 से कम है वैल्यू तो वो क्या है, एसिड है। अगर तो 7 ही है पीएच स्केल पे तो वो चीज़ हमारी न्यूट्रल है, ना तो वो बेस में आती है ना ही वो एसिडिक में आती है। हमारा पानी जो है वो न्यूट्रल है। अब पानी आप पीते हो, ज़्यादा वो खट्टा भी नहीं होता, ज़्यादा वो कड़वा भी नहीं होता, मतलब इसकी वो न्यूट्रल है, ना तो ज़्यादा चीज़ कड़वी और ना ही ज़्यादा चीज़ वो खट्टी। तो वो हम एग्जांपल यहाँ पर किसकी दे सकते हैं, वाटर की। तो वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक नेचर में आता है ना ही वो बेसिक नेचर में आता है। क्लियर है। इसीलिए वाटर को जो है न्यूट्रल कहा जाता है। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी आती है, 7। ये पीएच वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर या कोई और सब्सटेंस की, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द बेसिस, अगर बेसिस के एग्जांपल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल्स भी आपने एज इट इज ही देखनी है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेस। तो बेस क्या करता है कि दैट इज उसका कड़वा टेस्ट है, इसका पीएच लेवल जो है वो 7 से अबव है। तो ये ऑपोजिट होते हैं एसिड्स के, और एसिड को क्या है न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड के काम को रोकते हैं, तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस का कलर किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। अगर ब्लू का रेड में करे वो एसिड है। क्लियर? तो ये आपको बेसिस और एसिड का यहीं से डिफरेंशिएशन निकालना था, और आपके नोट्स जो है यहाँ से बनेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा पीछे कि दैट इज टू बी द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड, कमजोर और ज्यादा शक्तिशाली एसिड और बेस। सिमिलरली ऐसे भी बेसिस के टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस और सेकंड वन इज टू बी द वीक बेसिस। अब इसका डिफरेंस जो है वो भी यहाँ से ही बना लो कि अगर तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हमें क्या देगा, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। तो जब मैंने एसिड्स की बात की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात, तो उसमें क्या वो देता था ज्यादा अमाउंट में, दैट इज टू बी द हाइड्रोजन आयंस। तो अगर तो वो हमें सोल्यूशन जो है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन दे तो वो क्या है, दैट इज टू बी द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर तो हमें ज्यादा भरपूर अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस थे दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर तो OH नेगेटिव आयंस थे भरपूर अमाउंट में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब वीक एसिड और वीक बेस में देखो, वो बेस जो लार्ज दैट इज टू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द वीक बेस बोलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो, अगर तो बात करूं दैट इज टू बी द स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो वो हाइड्रोजन देंगे हमें आयंस दैट इज टू बी द लार्ज अमाउंट में। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं दैट इज टू बी द स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वो हमें दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे लार्ज अमाउंट में। क्लियर है? ये तो बात होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब बात करो दैट इज टू बी द वीक एसिड। तो वीक में क्या है कि हमें हाइड्रोजन आयंस तो देगा ही बट लेस अमाउंट में। तो सिमिलरली अगर हम बात करें दैट इज टू बी द वीक बेस की, तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस तो देगा ही बट कम अमाउंट में। ऐसे आपको नोट्स बनाने। तो ये हमारे वीक एसिड और वीक बेस थे। ज्यादा अमाउंट में जो चीज दे रहा है दैट इज हाइड्रोजन की, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्साइड की ज्यादा अमाउंट दे रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट कम दे रहा है, कम और ज्यादा कब देता है, जब वो पानी में घुलने के बाद। पानी में घुलने के बाद जब हमें ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मिले तो वो एसिड है, कम में मिले तो वीक एसिड है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको जो नोट्स हैं ऐसे ही बनाने हैं कि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो NaOH, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमें जो है OH नेगेटिव आयंस जो है, हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो भरपूर अमाउंट्स में देते हैं। सिमिलरली अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या हम कह लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं, दैट इज मिक्स करते हैं, तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो कम अमाउंट में देगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। सो वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। अब अगर हम प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज कर लें कि बेस हम किसको बोलते हैं, सो बेस हैव बिटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट है वो क्या है, दैट इज टू बी द कड़वा टेस्ट है वो। तो यहाँ से ही वो नोट्स बनाओ। अगर बेस का सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट है, तो एसिड का क्या होगा, दैट इज टू बी द सोर, खट्टा टेस्ट होगा। बेसिस को हम जब भी टच करते हैं वो सोपी सा होता है, दैट इज जब हम सोप को टच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा वो खिसकाता है। ऐसे बेस को जो आप टच करोगे तो ऐसे फील होगा। अब बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में करता है, तो एसिड क्या करेगा, एसिड करता है दैट इज टू बी द ब्लू लिटमस टू रेड।
क्लियर। अब इसमें बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस। अब बेस में से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है निकलेगा, किसके कारण? हाइड्रोक्साइड आयंस के कारण। अगर मैं यही बात करती एसिड के केस में, तो एसिड के केस में क्या थे? दैट इज टू बी द हाइड्रोजन आयंस थे। तो बेसिस में जो थे इलेक्ट्रिसिटी करंट क्यों पास कर रहा था? हाइड्रोक्साइड आयंस के कारण। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, ऐसे ही पेपर में उठा के पूछेंगे कि बेस में से करंट क्यों पास आउट हुआ? दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस के कारण। तो अगर एसिड में पूछ ले, सिंपली आपका आंसर चाहिए हाइड्रोजन आयंस। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इसका और कोई फॉर्म नहीं आपको पूछेगा। बेसिस जब धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सेम दैट इज टू बी द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमें देंगे। अगर हम बेसिस को रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पीछे भी एसिड्स में मैंने यही पॉइंट लिखवाया था कि अगर आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, वो हमें क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। सो बेसिस जिसका बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, एसिड जिसका खट्टा टेस्ट है। बेसिस क्या होते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। अगर 7 से कम है तो वो क्या है? एसिड है। अगर ना तो 7 के बीच में 7 ही आ रही है, ना वो एसिड और बेस है, तो उसमें एग्जांपल हम किसके दे देंगे? वाटर की, कि ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, तो वो क्या है? दैट इज न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो किसकी है? दैट इज टू बी द वाटर की, जिसका पीएच लेवल कितना है? दैट इज 7। तो ये बेसिकली डिफरेंस थे इसके बीच में। नेक्स्ट अगर बात करें हम सॉल्ट्स की, अभी मैंने पीछे 2-3 बार रिपीट किया है कि जब भी हम एसिड और बेस को, एसिड प्लस बेस को हम मिक्स करते हैं तो हमें वो क्या दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है। यही बात हमने की थी कि एसिड और बेस को जब भी हम मिक्स करें तो हमें क्या देता है? दैट इज टू बी द सॉल्ट और द हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट बेसिकली क्या है, कहाँ से हमें मिले? दैट इज टू बी द एसिड और बेस से मिले। तो यही अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स के कहाँ कहाँ पर यूज है, कहाँ कहाँ पर हम इसकी जो है यूजेस करते हैं। सबसे पहला यूज जो है इसकी हम किस में करते हैं? खाने में। कुछ भी आप बना लो तो सॉल्ट, नमक का जो है वो यूज होएगा ही, उसका हम यूज करेंगे ही करेंगे। सो सॉल्ट्स भी बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। अगर तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्ट्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही मिक्स कर दिया, वो सोल्यूशन हमें क्या देगा? दैट इज टू बी द न्यूट्रल देगा। अब मैंने अभी बताया था कि पीएच वैल्यू 7 किसकी होती है? न्यूट्रल की होती है। ना तो वो एसिड होता है, ना ही वो बेस होता है। तो अब देखो, पानी अब ना तो ज्यादा एसिड है, ना ही वो बेस है, ना ही ज्यादा खट्टा है, ना ही ज्यादा कड़वा है, तो वो क्या है? न्यूट्रल है। तो सिमिलरली अगर आप एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ले लो तो बेस को भी स्ट्रॉन्ग लिया, इन दोनों के सॉल्ट्स को जब आप मिक्स करवाओगे तो सोल्यूशन ऑलवेज आपको न्यूट्रल मिलेगा। दैट इज जिसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? दैट इज टू बी द 7 होगी। क्लियर है। अगर आपको केस ले लो कि एक आपने चीज जो है स्ट्रॉन्ग ले ली, आपने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया, बट बेस जो है आपने वीक ले लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स को जब आप मिक्स करवाओगे तो वो हमेशा हमें कौन सा सोल्यूशन देगा? एसिडिक सोल्यूशन देगा। और एसिडिक सोल्यूशन जो है उसकी जो है पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। न्यूट्रल की 7 के इक्वल होती है, एसिडिक की पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होती है। और जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सोल्यूशन सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाओगे तो हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वीक एसिड की, पहले तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अब हमने एसिड वीक लिया। यहाँ पर वीक बेस था, अब स्ट्रॉन्ग ले लो। एक चीज वीक और एक चीज हमने स्ट्रॉन्ग कर दी। तो अगर हमने एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स को मिक्स करवाया तो हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा? बेसिक मिलेगा। यहाँ से एक सिंपल सी ट्रिक करवाओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए हमें एसिड ही मिला, स्ट्रॉन्ग बेस था तो सोल्यूशन हमें बेसिक ही मिला। तो हमेशा बेसिक की वैल्यू पीएच 7 से बड़ी ही आएगी। तो मैंने अब फिर से अगेन आई रिपीट, न्यूट्रल में जो उसकी पीएच वैल्यू आती है वो 7 आती है। अगर सोल्यूशन एसिडिक है 7 से कम आएगी, अगर बेसिक है तो 7 से ज़्यादा आएगी। यही बात आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखनी थी और ये आपने यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब सॉल्ट्स की जो हम यूज है उसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं वो अब हम देखेंगे। सबसे पहली बात, कुकिंग फूड। जब भी आप खाना बनाते हो नमक आपको चाहिए ही चाहिए, बिना नमक के तो हम खाना नहीं बनाते। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? चीज़ों जो हमारे खाने वाली चीज़ें हैं वो खराब ना हो जाए उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव।
पिकल्स का मतलब होता है अचार, जो आप खाने के साथ खाते हो, दैट इज अचार। एंड करिंग मीट एंड फिश, आपको भी पता होगा कि जब आप चिकन वगैरह या फिश वगैरह जब आप खाते हो तो उसको जब आप स्टोर करके रखते हो उसके ऊपर क्या लगाते हो, नमक लगाते हो। क्यों लगाते हैं हम नमक? कि वो हमारी चीज खराब ना हो जाए। इसीलिए जब हम अचार बनाते हैं तो हम क्या मिक्स करते हैं, नमक, ताकि कि हमारा अचार वो खराब ना हो जाए। और जब भी हमने चिकन फिश ऐसी चीजें खानी है तो हम क्या लगाते हैं, नमक। प्रिजर्वेटिव मतलब वही होता है कि हमारी चीजों को खराब होने से बचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। क्लियर? सो सॉल्ट जो है खाना बनाने में तो काम आता ही है, सेकंड उसमें जो है प्रिजर्वेटिव दैट इज जो है बचाता है, पिकल, अचार, मीट एंड फिश अब जब भी हम स्टोर करके रखते हैं तो वो सॉल्ट जो है उसमें काम आता है। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, जब भी सोप बनता है, साबुन बनता है, तो उसमें भी सॉल्ट जो है वो काम आते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एंड द एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जब आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी बनती है, तो उसमें से हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटासिड वही चीज होते हैं दैट इज जो हमारी एसिडिटी को रिमूव करे, खत्म करे उसको। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज आपकी पेट की, स्टमक की एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज होती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट इसकी अब बात करें, दैट इज टू बी द एसिड प्रेजेंट। अब मैं फिर से एक बात आपको बता दूं, पहली बात तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत बार पूछा गया था। सेकेंडली लिटमस पेपर भी बहुत बार पूछा गया कि अगर रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड हुआ तो वो एसिड है या बेस। अब मैं अगर तीसरी बात करूं तो एसिड प्रेजेंट्स की, ये क्वेश्चन तो सीधा ही पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, मलाइक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बनते थे, इसीलिए मैंने आपको वो सारे एसिडिक जो है वहां पर प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपको पेपर में कोई भी एसिड पूछ लें किस में ये पाए जाते हैं तो आप जो है अपने पेपर में टिक लगा कर आओ और स्क्योरिंग नंबर आप जो है वो अचीव करो। अगर तो वो पूछ ले ऑरेंज एंड लेमन में, सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है सिट्रस फूड में। सिट्रस फूड से अगर याद करो तो उसमें कौन सी विटामिन थी, सी। अब मैंने हर बार यही बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन एक आता है पर मल्टीपल आंसर उसके देखा करो। विटामिन सी की बात मैंने की, विटामिन सी की अगर मैंने यहाँ पर बात की है तो उसका केमिकल नेम क्या है, दैट इज टू बी द एस्कॉर्बिक एसिड। यही मैंने बताया था केमिकल नेम। अब इसकी डेफिशिएंसी होने के कारण, इसकी कमी होने के कारण क्या होता था, दैट इज टू बी द गम्स में स्वेलिंग, मसूड़ो। गम्स किसको बोलते हैं, मसूड़ों को बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, तीथ जो हमारे टूटते भी हैं और उसमें क्या है, तीथ में से ब्लीडिंग भी निकलती है। तो ये सारे हमने किसकी पढ़ी थी डेफिशिएंसी, दैट इज टू बी द विटामिन सी की, जिसका केमिकल नेम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चंस में जो है वो बहुत बार बनते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम है या विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। तो इसकी कमी होने के कारण क्या क्या, ये सारे पॉइंट्स जो थे मैंने आपको स्लाइड प्रोवाइड की है, उसमें से जाके आप जरूर रिवाइज करना। सो अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज टू बी द मलाइक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मलाइक एसिड किस में पाया जाता है, दैट इज एप्पल, या एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज मलाइक एसिड पाया जाता है। अगर मैं बात करूं टमारेट की, इस काइंड ऑफ ना, दैट इज फ्रूट का, और ग्रेप्स की, तो उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। सिंपल पूछेंगे कि टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। अगर आपको विनेगर में तो सभी को पता होगा एसिटिक एसिड। कर्ड, अगर तो दही में पूछ लें आपको तो उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में अगर पूछें तो ऑक्सैलिक एसिड है। गैस्ट्रिक जूस, अब यहां से एक टॉपिक उठाओ, ये गैस्ट्रिक जूस मैंने बहुत बार पढ़ाया था। अब ये गैस्ट्रिक जूस कौन सेक्रेट करता था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर से मैंने बताया कि जहां पर भी आपको मिल जाए कि ये टॉपिक हमने पढ़ा, रिवाइज करना शुरू कर दिया करो। गैस्ट्रिक जूस कौन सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये ग्लैंड किस में था, हमारा पेट में, दैट इज टू बी द स्टमक में। तो यहाँ पर अगर और आपने रिवाइज करना हो तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था दो तरह के एंजाइमों में देता था, पेप्सिन और रेनिन। मैंने पढ़ाया था गैस्ट्रिक जूस जो है हमें क्या देता है, पेप्सिन और रेनिन।
ये पेप्सिन क्या करता था कि प्रोटीन को किस में तोड़ता था, पेप्टोन्स में, और ये रेनिन क्या करता था, कैसिनोजन को किस में तोड़ता था, दैट इज टू बी द कैसीन में तोड़ता था। और उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि दूध का रंग जो है वो व्हाइट क्यों होता है, ये कैसीन के कारण ही होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हम मिल्क का कलर व्हाइट क्यों होता है, इसके कारण, ये कैसीन के कारण मिल्क का जो कलर है वो व्हाइट होता है। तो उसमें रोल किसका था, रेनिन का। अब यहाँ से एक और आपका टॉपिक क्लियर हो गया गैस्ट्रिक जूस का, जो मैंने आपको किस में पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में मैंने आपको इसका डिटेल में समझाया था। सो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, टी में अगर हम देखें टैनिक एसिड पाया जाता है, रेड आंट्स जो है वो जो चींटियां जो होती हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है। तो ये एसिड्स जो हैं वो डायरेक्ट ही पेपर्स में जो थे वो पूछे गए थे कि ये एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है या इन चीज़ों में कौन से एसिड पाया जाता है। तो ये आपने ज़रूर पढ़ के जाने हैं, एसिड टॉपिक नहीं छोड़ के जाना। एसिड टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते थे वो भी मैंने क्लियरली आपको बता दिए, किसकी रिएक्शन करवाने से क्या हमें मिलता है तो वो भी मैंने आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दिए। अब देखो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है एसिड और बेस का। इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमें चेंज जो है किसमें दिखाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बाहर हमें जो चीजें दिखती हैं, फिजिकल चीज किसको बोलते हो, ये हमें जो बाहर चीज दिख रही है दैट इज फिजिकल। कलर में चेंज आना या उसकी खुशबू में चेंज आना व्हेन कॉन्टैक्ट विद द एसिड और बेस। जब भी हम किसी चीज को, वो चीज जिसको अब एसिड या बेस के पास लेकर जाएं तो उसका एक तो पहले कलर ही चेंज हो जाए या उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द इंडिकेटर। अगर किसी चीज का रंग या स्मेल चेंज हो जाए एसिड और बेस के पास ले जाकर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। अभी मैंने लिटमस का आपको रोल बताया था, तो लिटमस भी एक काइंड ऑफ क्या है, इंडिकेटर है। जब मैंने आपको बताया था कि वो एसिडिक नेचर कैसे पता लगेगा, क्योंकि उसका कलर क्या हो गया था, रेड। अगर उसका कलर जो था ब्लू चेंज हुआ तो उसका सोल्यूशन क्या है, बेस है। अगर तो वो पर्पल कलर ही दे लिटमस। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि अगर तो लिटमस पेपर का कलर जो था वो रेड हो जाए, इसका मतलब है वो एसिड है। अगर उसका कलर ब्लू चेंज हो जाए दैट इज, इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक है। अगर उसका कलर दैट इज पर्पल हो जाए, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। ये हमारी कंडीशन किसकी आ गई, लिटमस की आ गई। ये सिंपल पेपर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें कलर बताते हैं जिसके कारण हमें पता लगता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो पेपर में क्वेश्चन सीधा ऐसे बनेगा, इसलिए मैंने पॉइंट्स में ही आपको बता दिया। अब अगर मिथाइल ऑरेंज भी एक ना स्ट्रिप होती है पेपर की, अगर तो उसका कलर हो गया चेंज ऑरेंज में, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। अगर तो उसका कलर रेड में चेंज हुआ, एसिड है। अगर तो येलो, अब तो यहाँ पर ब्लू हुआ था वो बेसिक था, बट वो पेपर कौन सा था, लिटमस। अब उसका कलर अगर येलो चेंज हो गया देन वो मिथाइल ऑरेंज। अगर आप फिनोल्फेथलीन की बात करो, फिनोल्फेथलीन की हम जो गोलियां आती हैं वो हम कपड़ों में भी डालते हैं ताकि कि उनमें से स्मेल अच्छी आए। तो अगर तो उसमें कलर उसने दे दिया कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है, फिनोल्फेथलीन का कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर तो वो हमें दे रहा है फिर से कलरलेस ही, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, देन इट एसिडिक, बट वो पिंक कलर हमें बेस में आके दे, देन इट इज टू बी द फिनोल्फेथलीन का केस है। फिनोल्फेथलीन जो है वो कलरलेस ही, उसका कोई भी रंग नहीं होता। किसके केस में, न्यूट्रल में और एसिडिक में। अगर आप उसको एसिड सॉल्यूशन में भी डाल दोगे वही, उसका कोई भी कलर नहीं आएगा। अगर आपको उसका कोई कलर नहीं आ रहा देन इट इज टू बी द न्यूट्रल या एसिडिक। बट अगर आपने कोई सॉल्यूशन है, ये मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने फिनोल्फेथलीन को डाल दिया, ये इसका सॉल्यूशन का कलर क्या चेंज हो गया, पिंक, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा था, दैट इज टू बी द बेसिक। तो ये कंडीशंस जो है पेपर में डायरेक्ट ही पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, ऐसे ही आपको टॉपिक मिलेगा। अगर तो उसमें लिखा होगा कि दैट इज टू बी द रेड कलर चेंज हो गया लिटमस का,
तो वो पूछ रहा होगा कि उसका सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो वो क्या कलर चेंज हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, इसका कोई भी मोल्ड फॉर्म नहीं पूछा गया। अगर तो उसने बता दिया मिथाइल ऑरेंज जो है अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस सोल्यूशन में डालें, तो उसका कलर हमें क्या मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। अगर तो वो सोल्यूशन में डाल रहे हैं पर कलर कौन सा दे रहा है, रेड, तो उसका सोल्यूशन क्या है, एसिडिक। सो आपने ये तीनों के पॉइंट्स जो है ऐसे ही लर्न करने हैं, ऐसे ही आपको पेपर में वो पूछेगा और आपको आंसर जो है वहां पर आना चाहिए। लास्ट अगर हम देखें तो ये पीएच स्केल होता है जिसके कारण हमें पता लगता है कि बेस क्या है, एसिड क्या है या न्यूट्रल है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर तो 7 से ज्यादा हो, अगर तो 7 to 14 तक जाए तो ये क्या है, बेस है। अगर आपने ये पीएच स्केल कोई भी सोल्यूशन है, मान लो ये कोई सोल्यूशन था, तो उसके पास ये आप स्केल लेकर गए, ऐसे स्ट्रिप्स जो है वो मिलती हैं बाजार से, तो ये आपको स्ट्रिप इसमें से आपने डाल दी, ये स्ट्रिप जो है आपने इसमें से डाल दी। अब इसका पीएच लेवल जो है अगर तो 10 भी आ गया, सपोज करो इसका पीएच लेवल 10 आ गया, आपको पता लग जाएगा आपका सोल्यूशन क्या है, बेस है। बट अगर सपोज करो आपका पीएच लेवल वो शो कर जाए 3 है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। सो 7 से कम वाले वो सारे क्या है, दैट इज टू बी द एसिड होते हैं। अगर पीएच रीडिंग 7 से कम आ गई वो सारी एसिड है। अगर पीएच की रीडिंग मतलब ये पेपर की रीडिंग जो है इसकी जो है 7 से अबव आई, देन वो सारा केस क्या है, दैट इज टू बी द बेस है वो। तो अगर 7 पे ही आ गई, ये 7 पे ही आपकी रीडिंग आ गई कि इसका पीएच लेवल 7 है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। ना तो वो खट्टा है और ना ही वो कड़वा है, मीन्स ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, वो सोल्यूशन क्या है, दैट इज टू बी द न्यूट्रल सोल्यूशन है। और उसकी पीएच ऑलवेज कितनी आएगी, 7 पीएच जो है ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्यूशंस की आती है। अगर तो 7 से कम आएगी देन इट इज टू बी द एसिड, अगर 7 से ज्यादा आई तो वो क्या होगी, दैट इज टू बी द बेस। क्लियर है। अल्कलाइन वर्ड जो है यहाँ पर ऑलवेज बेस के लिए यूज होता है और एसिडिक वर्ड जो है ऑलवेज एसिड के लिए यूज होता है। अगर आपको बेस की जगह अल्कलाइन वर्ड भी यूज कर लें ये वाला, देन आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर। क्लियर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि एसिड जितनी भी चीजें होंगी जिसका टेस्ट खट्टा होगा, सोर टेस्ट, वो सारी क्या है, एसिड है। अगर उसका टेस्ट कड़वा हुआ, बिटर, तो वो बेस है। एसिड जो है हमें हमेशा क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा, बट हमारा बेस जो है हमेशा कौन से आयंस देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा। तो जो हमारा लिटमस पेपर है, एसिड ऑलवेज कौन सा कलर देगा, रेड देगा, और हमें जो बेस है वो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। अगर तो आपने एसिड और बेस की ही रिएक्शन करवा दी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिटमस की तो हमने यहाँ पर बात कर ली, एक दो और करवाए थे मैंने, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन, वो तीनों के आपने पॉइंट्स पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है सीधा डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको जितना भी मैंने करवाया, पीएच वैल्यू होगी या जितने भी एसिड का मैंने अभी फ्लो चार्ट दिया, वो सारा आपको याद करके जाना है। और अगर आप ये स्लाइड को कर जाते हो, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो मैं आपको स्लाइड जो है आपकी मिसलेनियस सेक्शन, उसमें से मैंने आपको कवर करवा दी है, तो आपको मिसलेनियस सेक्शंस की साइड्स को भी यहाँ पर देखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।